आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूद वल करम व आलिहिल किराम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर मेरे दोस्त मुझको देखिए। मेरे दोस्त, मुझको क्या पता है कि आप लोग क्या सुनेंगे, क्या तकरीर सुनोगे। और कहाँ है हजरत, इन लोगों के बीच में क्या तकरीर करोगे जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। इनके बीच में तकरीर करोगे जिस पूरे रमजान में मस्जिद में खिंचाई करने वाला। ये लोग नमाज पढ़ने नहीं घुसा था, ये लोग नमाज के साथ मजाक किया मुसलमानों ने। आप नहीं, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जब जब रमजान आया मस्जिद घुस गया। क्या रमजान में नमाज फर्ज है और बाद बाकी पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। अब इस्लाम खतरे में है। मेरे दोस्त, गलियों में मोबाइल लेकर 1:30 बजे रात तक बैठोगे और मौलाना से कहोगे मौलाना मुसलमान के बेटों को गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। कभी तूने सोचा तुम्हारे बच्चे सिर्फ जमीनी जिंदगी कट गई ऐसे ही? जलसों में आ रहे हो तो ऐसे ही सर पे टोपी तक नहीं, 20,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो और 10 रुपया 5 रुपया टोपी भूल जाते हो। शर्म नहीं आती है? जलसे में आओ तो नबी के नाम पे आए हो, जलसे में आओ तो कम से कम सोच के आओ, जलसे में आओ तो अदब से बैठो। मगर झारखंडी के नाम से आओगे तो सवाब नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह के रसूल के नाम पे आओगे तो सवाब मिलेगा। किसी को देखने के नाम पे मत आओ, किसी को देखने के लिए मत आओ, बस में नबी में आओ तो अल्लाह और रसूल की बात को सुनने के लिए आओ, सुन के अमल करो। आज देख रहे हो, देखते हो ईद के मौके पे तुम्हारी एक चटाई सड़कों पे नहीं बिछने दिया ये हुकूमत, लेकिन अभी देख रहे हो सड़कों पे जुलूस निकल रहा है, डीजे बज रहा है, नारा लग रहा है, मस्जिद को देख के और कूद फान रहा है। कभी देखा? ये दिन तुमको भारत में देखने को मिल रहा है। तुम्हारे पास कोई सोसाइटी नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई शिक्षा नहीं, ना इल्म है, ना अमल है, ना दौलत है, ना मिल्लत है, कुछ नहीं है, बस घूमते रहो। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी में बहार पैदा करो, इनकलाब पैदा करो, ताकि दुनिया देख के कह दे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े। अभी देख रहे हो बंगाल में चुनाव चल रहा है, बिहार में चुनाव हुआ, बंगाल में चुनाव होगा। आज राजनीति मुसलमानों पे हो रही है, लेकिन ये मुसलमान पूरी जिंदगी बढ़िया। अरे बेटा बैठ जा बेटा, बाजा में पावर नहीं है तो हम कहां से पावर लाएं? मेरे दोस्त, सही बात मुफ्ती मुसव्विर साहब ने कहा कि यही मुसलमान है। 20 रमजान से बीवी को लेकर के ले भाई सीधे भाई सी, ले बाजार दे बाजार, पूरा बाजार गर्म करके रखा था। हाँ, बीवी को पीछे बैठाया और इतना खराब रोड में 40 के स्पीड चला रहा था, बीवी फेंका गई, जमीन में गिर गई 80 के स्पीड में। और ईद के बाद ले ससुराल और ले ससुराल। यही है मुसलमान क्या? मेरे दोस्त, कम से कम अपनी जिंदगी में बहार पैदा करो, अपनी जिंदगी में खुशहाली पैदा करो। आज पता है, कभी सुने हो, आज तक सुना था कि गैरों की बेटियां कहाँ जाती थी, लेकिन आज तुम्हारे कौम की बेटियां गैरों के साथ जा रही है। क्योंकि तुम तरावी भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ा, रोजा भी रखा, ज़कात भी बांटा, फितरा भी बांटा, सदका बांटा, सब कुछ किया, लेकिन बेटा जब बेचोगे तो 5 लाख लोगे, 4 लाख लोगे, 8 लाख लोगे। रिश्वत खा खा करके बेटे की जिंदगी में तूने इस कदर कमजोरी पैदा कर दिया है। आज तेरा बेटा ना इधर के है ना उधर के रहा। इसलिए मेरे दोस्त, हराम खाने की कोशिश मत करो। ये जो तुम बेटा बेचते हो ना,
5 लाख मांगते हो, उलमा बैठे हैं, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत इस्लाम मजहब में हराम कहा है। वो पैसा तुम खाते हो, अपने मोहल्ले के इमाम को खिलाते हो, हाजी साहब को खिला दिया, नमाजी को खिला दिया, पूरे गांव को खिला खिला के भरठा दिया। अब हम लोग अभी दुआ करते पानी रुक जाता, लेकिन तुम लोग की वजह से नहीं रुक रहा। अभी जो पानी पड़ रहा था, हम लोग सब मौलाना अगर दुआ करते दुआ कबूल होती, लेकिन तुम लोग तिलक का पैसा खिला के भरठा दिया। तुम लोग जुआ का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, लूडो पैसा, टिकट का पैसा खिला दिया। अभी बारिश के लिए दुआ कर देंगे और गिरे और गिरेगा। इसलिए तुम सही हो जाओ, ताकि एक मौलाना आसमान के तरफ गौसे आजम का वास्ता देगा, बादल में वो ताकत नहीं कि बज़्म मुस्तफा पे बारिश हो जाए। इसलिए कि ये बज़्म मेरा नहीं है, सरकार का बज़्म है, सरकार सजा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कौल फरेद, हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा जिंदाबाद। ये लोग तकरीर सुनेगा, सब पबजी मास्टर है, सब फ्री फायर का मास्टर। ये लोग तकरीर सुनेगा, सामने बैठा है, देख रहे, सबका माथा खाली है। 30,000 का मोबाइल है, 25,000 का मोबाइल है। पूरा रमजान में कम नमाज पढ़ा, मस्जिद का नल तोड़ दिया, सब नल तोड़ तोड़ के बैठा है, पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये नमाज पूरे रमजान में ऐसे ऐसे इतर लगा के जाता था हजरत, ऐसे इतर लगाता था। आदिल कादरी लग रहा था जिन्नात पार हो रहा। मस्जिद में देख रहे थे, लगता जिन्नात नमाज पढ़ने आया, सब इतर लगा लगा के। और अभी हमको लगता है पेशाब के पानी भी नहीं लिया। ये मजाक है, ये इबादत नहीं है। इबादत नाम है तेरी, गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करें, मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा कर। नमाज ऐसी हो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे, नमाज ऐसी हो जिस नमाज में रब का जलवा दिखाई दे, खौफे खुदा पैदा हो, इश्क़े मुस्तफा पैदा हो, तब उस नमाज को पढ़ो, तब तुम बुराई से रुक जाओगे, गुनाह से रुक जाओगे, गलत से रुक जाओगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फरमाइश, ईद के चांद में पहली बार 500 का नोट देखे, ये मोहब्बत है। ओ भाई ओ, अरे भाई वो उधर बहू बेटियां बैठी है, अरे ओ बेटा ओ उधर लड़कियां बैठी है, बहू बेटियां। जगह की कमी हो गई, आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए ना, बारिश नहीं हो रही। अरे पीछे हट जा। अब झारखंडी को प्रोग्राम करना बंद करना, अब हम बंद ही कर देंगे, बेहतर होगा। अब हम बंद ही कर देंगे प्रोग्राम। मोबाइल है वो, अरे जब जिंदा देख रहे हो तो मोबाइल में क्यों देखते हो? लाइव देख रहे हो। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते, इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले तुम्हारे मोबाइल में हम निकलते हैं बेटा, ये ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुदे निकल जाते। अरे माशाअल्लाह। ए बेटा थोड़ा रास्ता दो रे, रास्ता 2-4 टका आ रहा है, 2-4 टका आ रहा, कम से कम आने तो रास्ता दे दो ना बेटा। का है एक तो 1 पैसा देगा नहीं, रास्ता जाम किया है अगर। अरे माशाअल्लाह। ए बेटा रास्ता छोड़ो, पेशाब करके पानी नहीं लेता है, जाओ वहां बैठ गया, साइड लग जाओ। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी आई है, मेरी माँ बहन तू जैसे रमजान में रोजा रखी, नमाज पढ़ी, वैसे नमाज तू बराबर पढ़। जब तू बराबर नमाज पढ़ेगी ना, तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे ना, वो गुलाम हुसैन पैदा होंगे। रमजान में देखे, अरे रमजान में देखे कितनी बरकत थी तेरे घर में। तुम सेब खा रहा था रमजान में, फल खा रहा था, फ्रूट खा रहा था, केला, सेब, संतरा, पाक पकौड़ा, पकवान, कितना सुंदर अच्छा खाना खाया पूरा रमजान।
इबादत करता था इसलिए। तेरी बेटी नमाज पढ़ती थी, बीवी नमाज पढ़ती थी, तेरी माँ नमाज पढ़ती थी, तू तरावी पढ़ता था, कोई क्या कहते तिलावत कुरान करता था, कोई नाच सुनता था, पाक साफ घर में रहता था। तो रमजान में इतनी बरकत होती थी हजरत कि मगरिब होते होते पूरा दस्तरखान भर जाता था। ईद के बाद से अभी तक फल फ्रूट खाए हैं, मुंह देखे फल का, सेब देखे घर में, ठलवे में देखे होंगे घर में, क्योंकि आपने माशाअल्लाह है ना, इसलिए कि रमजान भर खाए। और हम लोग आलिम मौलाना, हम लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, तो हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े तो 1 महीना अच्छा खाए, अमल भत्ता खाओ। और हम लोग टिफिन खोलते हैं जोहर के नमाज के बाद, कुछ न कुछ निकल जाता है। ईशा के नमाज के बाद पढ़ते हैं तो नमाज में बरकत होती थी। कितनी बरकत थी, तुम कितना कपड़ा खरीदा घर में, पैसा कहाँ से आया सोचा कभी? पूरा परिवार, बीवी का 2 कपड़ा, अपना 2 कपड़ा, बेटी 2 कपड़ा, सबसे 3-3 कपड़ा लिया। पैसा कहाँ से आया? नमाज भी पढ़े, कपड़ा खरीदे, नमाज पढ़े, ज़कात भी बांटे, नमाज पढ़े, फितरा भी बांटे, इसलिए कि इबादत से बरकत होती है, इबादत से घरों में बरकत होती है। आज तुम इबादत शुरू कर दो, फिर तेरे घर में बरकतें शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त इबादत करो, नमाज से बरकत होती है, चेहरे में रोशनी होती है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। देखा, इसलिए ईद में नया कपड़ा पहनना चाहिए अगर है तब। और कोई जरूरी नहीं कि बीवी को लेके मार्केट जाओ। जब तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम जो ला के दे दोगे तुम्हारी बीवी मोहब्बत से कबूल करेगी। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है। अगर मोहब्बत करती माशाअल्लाह, आप देते जाइए, हम सब बोलते जाइए। इनकमिंग रखिए, आउटगोइंग रहेगा। सुबह तक तकरीर करके जाएंगे, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तकरीर करते रहेंगे। हाँ, बारिश रुक गई, रुकना तब रुकेगी कैसे नहीं। हजरत देखिए, ये आलिम की दुआ कबूल हुई। शफीउज़्ज़मा गफ्फारी जनता से फोन किए कि इतनी बारिश हो रही है कि आधे घंटे से दुकान में बैठे हुए। ये देखिए, एक बारिश देख रहा, बारिश नहीं हो रही है। बारिश कहाँ हो रही है? जनता हाट में बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। क्यों? कि यहाँ रहमत और नूर की बारिश, यहाँ रहमत की बारिश हो रही है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा खुद करीब। इसलिए आप लोग थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि हम लोग कम तकरीर नहीं की। हजरत मैं ये कह रहा था, नबी की बेटी फातिमा, मेरी माँ बहन तू सुन, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई। एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती थी, लेकिन नमाज कभी नहीं छोड़ती। अरे मौला अली जो भी लाके सामान दे देते, फातिमा आंखों में लगा के कहती, मेरे सरताज आप अगर राजी हैं तो रब राजी है। तेरी बीवी, तुम अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम कभी जाना बाजार और बीवी को लेके मत जा। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीद लेना और खरीदना और कपड़ा खरीद के घर आना। बीवी को लेके बाइसी मत जा, पूर्णिया मत जा। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीद। अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो बीवी की मोहब्बत को आजमाना हो तो अपनी बीवी को लेके मत जा, उनका कपड़ा खरीदना, खरीद के घर लाना और ला करके अपनी बीवी के हाथ में, हाँ, अपने बीवी के हाथ में कपड़ा दे देना और दे करके खाली उसका मुंह देखना। मुंह बीवी को कपड़ा देना, बीवी को लेके बाजार मत जाना। उनका सूट तुम खरीदना, खरीद के घर लाना और ला करके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना।
लेकिन यहाँ कौन गांव है ये? मजलिसपुर की बहू बेटी नहीं, मजलिसपुर की बहू बेटी बेचारी सब दूध की धुली हुई है। तकरीर नहीं हो पाएगी, आप समझ गए। आप लोग जैसे कर रहे हैं मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं होता है। चूंकि देखिए आप सुभान अल्लाह पढ़े, जगह की कमी है, आप जितना हो हल्ला करते हो ये ठीक नहीं है मेरे दोस्त। और याद रखना अपने घर में मोहल्ले में अभी शादी का सीजन है, एक दो चार बातें सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा बीत गया है। अपने मोहल्ले में जो शादी होती है आलिम उलमा बयान करते हैं, शादियों को शॉर्ट करो और उस पढ़ाई में खर्चा करो। आज तुम्हारे बच्चे पता है, हाँ जामिया मुस्तफा सामने है, पढ़ाई में खर्चा करो। सबसे बड़ा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, दारुल उलूम अपने मोहल्ले का जो मकतब होता है वही सबसे बड़ा होता है। मोहल्ले में जो मदरसा होता है यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे। आज पता है सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम सलमा खातून और शोहर का नाम संतोष कुमार है कि नहीं? सोशल मीडिया में देखते हैं कभी रो ये हंसने की बात नहीं है। कितनी बेटियां कितनी बता दें, 2025 में बीबीसी की रिपोर्ट है 23 दिसंबर तक 2025 के 23 दिसंबर तक का रिपोर्ट सौंपा गया। उसमें 23,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी घर छोड़ के गैर मर्दों के साथ, मुस्लिम के पास गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। क्यों पता है? बीमारी क्या है पता है? मोबाइल चक्कर। आई लव यू। आज बेटियां मोबाइल चला रही है, तो इस वजह से आज इसलिए आज जरूरत है बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि गैर के मोबाइल में चैट न करेगी। और जवान बेटियों को मोबाइल मत देना मेरे दोस्त, मत देना मेरे दोस्त, वरना आजकल लड़कियां जहां माँ बाप है वहां टावर खत्म, वहां टावर नहीं आएगा। और मोबाइल लेके खेत तरफ बैठ करके ठीक 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 वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। इसलिए बेटियों को मोबाइल मत दो, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, ताकि वो सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये लड़का लोग देख रहे हो, ये लोग सब 12-13 साल में मोबाइल देख देख के पागल, गंदी गंदी वीडियो देखता है। क्या लग रहा है? अश्लील वीडियो देखता है। 18 साल होते होते ये लोग भी पागल। घर में सब सो गया, गली में एकदम मोड़ में बैठ के चुपचाप फोन कर रहा। मेरे दोस्त पछताओगे, आज तुम पबजी खेलते हो ना, कल घर छोड़ के बाबूजी का के गुजरात में रहोगे। मेरे दोस्त तालीम पे आज आपने जो रमजान में नमाज पढ़ा तो आपने पढ़ा नहीं, बल्कि आपने खाली नकल किया। आप नमाज नहीं पढ़ने जानते। जब तक सीखोगे नहीं नमाज कैसे पढ़ोगे? हाँ? सीखो ऐप मोबाइल में है, और सीखो ऐप मोहल्ले के मदरसे अभी सीखो ऐप है, उस मदरसे में घुसोगे नमाज सीख के निकलोगे, उसमें घुसोगे तो नमाज का तरीका सीख के निकलोगे, उसमें घुसोगे तो याद करके निकलोगे, उसमें घुसोगे तो फराइज वज़ूल को जान करके निकलोगे। इसलिए मदरसा मुसलमानों के लिए वही सीखो ऐप है। अंदर घुसोगे गुलाम मुस्तफा बन के निकलोगे, अंदर घुसोगे खौजो ख्वाजा का दीवाना बन के निकलोगे। गाना नहीं गाओगे, जबान से कहोगे सबसे आला वो आला हमारा जरूरी है। आज आप नमाज रमजान में पढ़े, कुछ नहीं जानते। अव्वल भाई अच्छा जान रहे हैं, हम लोग जो नमाज पढ़ते देखे, हम लोग को पढ़ते मस्जिद में, तो हम लोग जो पढ़ते देखते हैं ना, तो हम लोग पहले सीखे हैं।
तहियात याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआए कुनूत रटे हैं, दुआए मासूरा रटे हैं। उसको रटने में 5-6 दिन लगा, तहियात रटने में 7 दिन 8 दिन लगा, दुरूद शरीफ रटने में 9-10 दिन लगा, सूरत याद करने में 2-4 महीना लगा, नमाज का तरीका सीखने में 2-4 साल लगा, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग न अली बाता पढ़े, न सल्तन कुरान पढ़े, न अम्मा बारात छुए, न इस्लाम कुरान देखे, न कुरान कभी पढ़े, न मदरसा में कभी घुसे, न मस्जिद में बैठे, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। और नियत देखिएगा, अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर, जब तुम पढ़ बैठ किया है तो झूठे नाटक कब करोगे? खेलो सलाम फेरेगा हजरत, लगता मौका देखते। ये खिलौना है, नमाज नहीं। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नमाज में डूब जाओ, खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम रब का जलवा देख रहे हो। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। आजकल नियत करता है और नियत करके मस्जिद का पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त इसलिए औलाद को पढ़ा दो, ताकि जब पढ़ा लिखा बेटा होगा वो बेटा बाप से कहेगा, ए बाबा मेरी शादी में 5 लाख मत मांगना, पटाखा लेके मत जाना, नबी की सुन्नत अदा करना, डीजे मत बजाना, नबी की सुन्नत अदा करना। आजकल पटाखा लेके जाता है। सोचो जब तुम बेटी बाप घर जा रहे हो नबी की सुन्नत अदा करने और पटाखा लेके जा रहे हो, इसमें क्या हिम्मत है, क्या बात है? तुम बेटी बाप घर शादी करने जा रहे हो या तुम डकैती करने जा रहे हो? इसलिए अब पटाखा मत ले जाना। अब जब ले ही जाना है और जब आवाज करना है तो पटाखा बहुत दिन तक फोड़ दिया, 5 रुपया 10 टका पटाखा में कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब 2026 में अप्रैल मई में जो शादी होगी पटाखे के साथ नहीं, बम के साथ। मारो बम, संधि घर उड़ा, पूरे खत्म, सीधे जन्नत। जब पटाखा ही फोड़ना है तो छोटा छोटा का है, बम लेके जाओ, वरना खदान में जो डैना माटी नहीं लगाता है उसको कोना में लगा के उड़ा। मेरे दोस्त तौबा कर, वही पैसा बचा के मोहल्ले के मदरसा में लगा, उसी पैसे को मकतब में लगा, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे तो आवारा के तरह गलियों में गेम नहीं खेलेंगे। बेशक बेशक, वाह वाह। कभी प्रोग्राम करके चाहते हैं रात 12 बजे रात, ये लड़का लोग सब देखिएगा, पूरा मोहल्ला में 5-6 लड़का मिल के बैठता है, 4 लड़का 5 लड़का टीम बनाता है और टीम बना के माथा सटाता है और दोनों मर 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 पूरा हिलता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत गया, एक भी कुकुर नहीं मिलेगा मोहल्ला, सब जगह ये लोग ले लिया। सोचो मेरे दोस्त, एक यहूदी का बेटा जिनकी उम्र मात्र 9 साल है, उसी लड़के ने गेम बनाया पॉपजी। ये गेम का नाम है, जो एक लड़का का नाम है पॉप जो ने पीयूपी पब, एक लड़का का नाम है जो यहूदी का है, इस्राइल का है, और वो गेम बना के मोबाइल में डाल दिया। अब वो तेरा बेटा उस गेम से बर्बाद हुआ, उसका बेटा करोड़ों में खेल रहा है। एक यहूदी के 9 साल के बच्चे ने तुम्हारे खानदान को बर्बाद किया, तुम्हारे बेटों को बर्बाद किया। इसलिए मेरे दोस्त, अपने बेटों के मोबाइल मत दो, उनके हाथों में कुरान दे दो, किताब दे दो, पोथी दे दो, ताकि वो बेटा बाप से कहेगा, ए बाबा हमने नबी को नहीं देखा था लेकिन नबी के नाम पे जलसा सजाया था, नबी को नहीं देखा था, नबी के नाम पे झंडा लगाया था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, नबी के नाम पे नारा लगाया था, नबी से बात नहीं हुई थी, नबी के नाम पे दुरूद पढ़ा था। ए बाबा अब मुझे बेटी बाप में 5 लाख मत बेचना। हमने नबी के नाम पे जब गली सजाया, घर सजाया, दर सजाया, जुलूस मोहम्मदी निकाला, सड़कों पे चला, हाथ में झंडा लिया और जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे शान से कहा था, कौन देता है देने को, देने वाला सच्चा हमारा नबी। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मजलिसपुर, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। मुझको लोग मोबाइल में बहुत देखा था और लोग के अभी पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी उड़ीसा में गए तो मारा मारी हो गया देखने के लिए। उड़ीसा में भी 2 जगह। अब बहुत देर तक हम लोग रह नहीं पाते मजलिस में, तो बारिश देखिए गरज रहा है, और अब की जो बारिश होगी तो हम लोग भी नहीं रोक पाए, तो उसका भी काम है बरसना। इन साल पता नहीं ठंडी करे कि हमको जाने दो, गर्मी करी हमको आने दो, और बीच में पानी करे हमको, दोनों को तुम लोग को बर्बादी कर दिया, ना आने देंगे न जाने देंगे, बीच में पानी झगड़ा कर दिया। तो ये मौसम है, हालांकि बारिश का मौसम नहीं है, फल तो ये भी इसमें हिकमत है। जब बारिश होती है तो हिकमत होती है, कुछ जरूर हिकमत होगी। इसलिए मेरे दोस्त अपनी इस हिकमत को, अल्लाह की हिकमत है, उस हिकमत को तू माशाअल्लाह, हाँ ऐसा है। हेलो, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। मेरी माँ, आप आई हैं, थोड़े 2-4 बातें माँ बहनों को समझा देते हैं। मेरी माँ बहन तू भी सुन ले, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटकाया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे को श्रृंगार करके, बनाव करके, मेकअप करके गैर मर्दों को दिखाती थी इस नियत से ताकि गैर मर्द देखेंगे मेरे तरफ तवज्जो देंगे, तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। और जो औरत श्रृंगार करके यानी काजल लगा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा बना के शोहर के पास जाए, उस औरत के नामा-ए-माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नामा-ए-माल में लिखा जाएगा जो बीवी श्रृंगार करके अपने शोहर के पास जाती है। मेरी माँ बहन, श्रृंगार करना सवाब है, ऐसा नहीं कि काजल पाउडर मत करो, लगाओ, ये सवाब का काम है, लेकिन शोहर को दिखाना, शोहर को दिखाना, गैर मर्दों को दिखाएगी। कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। लेकिन आजकल की औरतें न शोहर को सलाम करती है, न शोहर के पास श्रृंगार करके आती है। ईद में सलाम कर दिया है, जितनी माँ बहनें हैं अपना शोहर को ईद में HD सलाम, ईदी चक्कर में सलाम कर दिया, अब खत्म। अब नहीं, बेशक साल में ये लोग शोहर को एक ही दिन सलाम करती है, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। मेरी माँ बहन तू 12 महीना सलाम कर, जुम्मा पढ़ के आए तो सलाम कर, पूर्णिया से आए तो सलाम कर, 22 से आए तो सलाम कर, खेत से आए तो सलाम कर। अपनी बीवी अगर कोई अपने शोहर को सलाम करती है तो ये फातिमा ज़हरा की सुन्नत है, और जो शोहर अपनी बीवी को सलाम करता है वो अली की सुन्नत अदा करता है। ए नौजवानों, तुम अपनी बीवी को भी कभी कभार सलाम क्या करो। जो शोहर अपनी बीवी को सलाम करता है वो नबी की सुन्नत को अदा करता है। इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि तुम कभी कभार बीवी को सलाम भी कर दो। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, सलाम जब भी करना अपनी ही बीवी करना, दूसरी बीवी मत कर देना, वरना मार के बर्बाद कर देगा। अपनी बीवी सलाम करोगे सरकार की सुन्नत अदा होगी। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, अपने सास से मोहब्बत कर, ससुर से मोहब्बत कर, तू भी अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, बेटा से कर, बेटी से कर,
कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। वाह वाह, बहुत खूब, मोहब्बत करना माशाअल्लाह। गुनाह नहीं है। आजकल की मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं, अपने माँ से मोहब्बत करो। क्योंकि हमने कहा बार बार मेरी तकरीर हो रही है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं जन्नत है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए नौजवानों, तुम हज कर लो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अजमेर जाओ, कलियर जाओ, लेकिन तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह का रसूल राजी होंगे। आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बेशक बेशक। इसलिए एक जगह यही तकरीर कर रहे थे, दो चार लड़का ने पूछ लिया कि झारखंडी बाबा, माँ के कदम में जब जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? अच्छा सोचो, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या होगा, ये कौन जवाब देगा? तो हम उसका जवाब तैयार किए कि सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, ये अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 1.5 लाख की गाड़ी है, 5 लाख नगद है, स्क्रीन टच है, का बाबा सब दिया है। कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। देखते हो बेटी बाप से मांगते हो, 5 लाख नगद मांगता है और KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 34 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, लेके खेत में खत्म गिर गया सब। इसलिए मेरे दोस्त, बेटी बाप से मत मांगो, मांगना हराम है। बिन मांगे मिले वही जहेज है, वो जायज है। मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम, हराम खाओगे, दुआ कबूल नहीं होगी। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना डिमांड है, रिश्वत मत खा, अपने बेटे को पढ़ा दो, तेरा बेटा अपने बाजू में ताकत रखेगा, हुनर करेगा, कारोबार करेगा, ताकि अपने औलादों को पढ़ाएगा। तो गलियों में वो जब गुनगुनाएगा तो नाम पढ़ेगा, फजर के नमाज के बाद मैं के सामने सुबह सुबह सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बद हिदायत लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा सुनिए, एक बात बोले, एक बात बोले, चूंकि ये मदरसे का इफ्तिताह है ना, शुरुआत है जामिअतुल मुस्तफा। इस कितना से 11,000 होगा। एक जिस काम का इतना बड़ा ताम झाम जो देखते हो, ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम देखा ईद के मौके पे, उसका असल मकसद है तालीम, शिक्षा, इल्म, असल मकसद वही है। इसीलिए जलसा हुआ है। तो उस जामिअतुल मुस्तफा के नाम पे कोई ऐसा एक दीवाना है जो गौसे आजम की निस्बत लेके 11,000 एक मदरसे में दे सकता है। ऐसा दीवाना है? कोई मस्ताना ऐसा है जो 11,000 गौसे आजम से निस्बत लेके मदरसे में दोगे, बच्चे पढ़ेंगे क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी वो सवाब उनके रूह तक पहुंचता है। कोई इस तरह आदमी मिलेगा? 11,000 का है, अरे मिलेगा, हम बोल दिए दोगे। हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, आप नहीं दोगे तो फिर बोल के क्या होगा? सही बात। अगर है इस तरह कोई, इतना आपने रमजान में खर्चा किया, 11,000 रुपया अगर आप एक मदरसे में पैसा चंदा नाम लो, उठना शुरू, चंदा नाम लो, 11,000 कोई दीवाना ऐसा है क्या? जरूर होगा इस जुम्मे। वाह वाह वाह, नारा हो रहा वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इजहार के आला हज़रत। वाह वाह, क्या नाम है? मोहम्मद इजहार शेख साहब ने
11,000 दे के कहा बाबा जब रमजान में 50-60 हजार खर्चा कर दिए तो 11,000 बैतुल रसूल के नाम पे, मदरसे के नाम पे क्या है। एक आदमी ने 11,000 दे के इज्जत बचाया, कोई दूसरा आदमी इसके जोड़े में है, इसके मुकाबले में है कोई कि ये 11,000 देगा तो हम क्यों नहीं। कोई है ऐसा आदमी मिलेगा 11,000 कोई और एक आदमी मिलेगा। भैया मेरे दोस्त ये पैसा मदरसे में जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, सवाब मिलेगा। मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा। क्या लगता है जिंदा रहोगे? एक भी जिंदा नहीं रहोगे, सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा। यहाँ जितना लोग बैठा है सब मरेगा, इस चैनल वाला भी मरेगा, चैनल वाला भी मरेगा, आप लोग खड़े हैं आप लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा। 12,000 नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हमारे तौसीफ सेठ मजलिसपुर, उन्होंने 12,000 से जामिअतुल मुस्तफा में खिदमत किया है। अल्लाह भाई के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन तो कहो यार, आमीन कहो। देखिए मौला अली बाजार जा रहे थे तो बीबी फातिमा ने कही कि एक अनार लेते आइएगा। तुम अली ने अनार खरीद के जब घर चला तो एक फकीर ने अल्लाह के नाम पे मांग लिया था, मौला अली दे दिए थे, क्योंकि अली को पता था कि जो अल्लाह के नाम पे एक देता है अल्लाह उसको बदले में 10 लौटाता है। ये दो शख्स ने, एक ने 11 दिया, एक ने 10 दिया, एक ने 11वीं के नाम पे दिया, एक ने 12वीं के नाम पे दिया। कोई है ऐसा जो 10वीं मुहर्रम के नाम पे इमाम हुसैन का सदका लेके? अरे बारिश शुरू नहीं हुई है, अरे बारिश शुरू हो गई। अरे बारिश नहीं हुई, चंदा दे लो मेरे दोस्त, पैसा दे के जाओ। अभी तकरीर मेरी शुरू हुई कहाँ है, अभी तो हम यहाँ से बोलेंगे। कम से कम सुनो।